जाते हैं और जो कन्फ्यूज़न भी थोड़ा खड़ा करते हैं। बाकी वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर लाइनर, गास्केट, सिलेंडर हेड, क्रैंक, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, गजियन पिन या पिस्टन पिन भी बोलते हैं उसे। वो सब अरेंजमेंट तो सबको पता ही होता है और मटेरियल भी एक दो पार्ट्स का सबको पता ही रहता है, जैसे पिस्टन का है, पिस्टन पिन का है और सिलेंडर ब्लॉक का। पर जनरली ये दो चार तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादा है थोड़े। उतने पॉइंट्स हम जनरली कहीं पर बहुत पढ़ने में कम आता है, हम कहीं कम देखते हैं। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो देखते हैं वन बाय वन आईसी इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसके रिलेटेड सब पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट है गास्केट मेड ऑफ कॉपर मेटल बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। गास्केट का मतलब क्या है? जो लीक प्रूफ जो जॉइंट जहाँ पर भी होता है सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच, सिलेंडर और ब्लॉक और ऑयल सम्प के बीच, उसके सब जो जहाँ पर भी जो एग्जॉस्ट मोनिफोल्ड होता है उसके बीच जहाँ पर भी जॉइंट होता है वहाँ पर लीक प्रूफ हमें जॉइंट बनाने के लिए बीच में गास्केट रखते हैं और वो गास्केट मेड ऑफ कॉपर मेटल, वो कॉपर का होता है। जनरली हम आईसी इंजन के बारे में बात करते हैं तो एक ही मटेरियल ज़्यादा आता है, कास्ट आयरन, और दूसरा आता है एल्यूमिनियम, पर जो गास्केट होता है वो बनता है कॉपर से। उसके बाद है वाल्व, वाल्व इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। इट इज़ मेड ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज और मोनल मेटल। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वो कॉपर बेस मेटल है, एलॉय मेटल, और मोनल मेटल वो निकल बेस एलॉय मेटल है। उसके बाद है सिलिंड्रिकल ब्लॉक, सिलेंडर, पिस्टन रिंग, ये सारी चीज़ें कास्ट आयरन की बनती है। पिस्टन, पिस्टन पिन जो मटेरियल से पिस्टन बनता है वही मटेरियल से बनती है। ये सब जनरली कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम दोनों से बनती है और पिस्टन पिन स्टील से भी बनती है। उसके बाद है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड है वो एल्यूमिनियम से बनता है। और कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड जो भी रोड है, कनेक्टिंग रोड है, कैम शाफ्ट है और क्रैंक शाफ्ट है। ये तीनों शाफ्ट है, ये तीनों पार्ट्स है वो स्टील के बने हुए होते हैं। लो कार्बन स्टील जनरली होता है। और जो कनेक्टिंग रोड है फोर्जिंग का बना होता है। कनेक्टिंग रोड फोर्जिंग का मतलब अब एक याद रखिए कि जहाँ पर भी फोर्जिंग यूज़ होता है वहाँ पर कास्ट आयरन नहीं होता, क्योंकि कास्ट आयरन इज ए ब्रिटल मटेरियल। फोर्जिंग उसमें ज़्यादातर बहुत से कम यूज़ होता है। कास्ट आयरन जहाँ पर कास्टिंग से जो पार्ट्स बनते हैं वहाँ पर ही यूज़ होता है, इसलिए कनेक्टिंग रोड नेवर मेड ऑफ है कास्ट आयरन, इज मेड ऑफ है स्टील, फोर्ज स्टील। उसके बाद एक कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट है वो ये क्वेश्चन में सभी लोगों को बहुत दिक्कत रहती है। क्रैंक शाफ्ट है उससे पैरेलल में ही कैम शाफ्ट जॉइंट होता है और कैम शाफ्ट के द्वारा ही हम ऑयल पंप है, फ्यूल पंप है और वाल्व और डिस्ट्रीब्यूटर जो मल्टी सिलेंडर होते हैं उसमें स्पार्क टाइमिंग के लिए लगा होता है, स्पार्क के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये सभी कैम शाफ्ट से ही जुड़े हुए थे और कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। कैम शाफ्ट से कैसे जुड़ा हुआ होता है? टाइमिंग बेल्ट के द्वारा। टाइमिंग बेल्ट मतलब ऐसा बेल्ट कि जो आरपीएम घटा देता है, आरपीएम उससे हाफ कर देता है। क्रैंक शाफ्ट 7 आरपीएम पे क्रैंक शाफ्ट 10 आरपीएम पे घूमता है तो कैम शाफ्ट 5 आरपीएम पर घूमेगा। कैम शाफ्ट से टपेट जोड़ा हुआ होता है, टपेट से पुश रोड जुड़ा हुआ होता है और पुश रोड से रोकर आर्म और रोकर आर्म से वाल्व ऑपरेट होते हैं। वाल्व दो प्रकार के होते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ये सामान्य मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया हुआ है। कैम को हम कैम लोब भी बोलते हैं। कार्बोरेटर, उसके बाद देखते हैं कार्बोरेटर मेंटेन एयर फ्यूल रेशियो। जनरली हमें ये सबको पता ही होता है कि कार्बोरेटर स्पार्क इग्निशन इंजन में यूज़ होता है और वो एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करता है। और उसके अलावा ये दोनों को मिक्सचर भी करता है और एटोमाइज भी करता है, ये सबको पता होता है। पर वो एयर फ्यूल रेशियो किससे मेंटेन करता है? थ्रोटल वाल्व की मदद से। थ्रोटल वाल्व की मदद से वो रिच मिक्सचर बना है या
वीक मिक्सचर बनाना है वो मेंटेन करता है। उसके बाद एक कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड के 2 एंड होते हैं, मतलब वो आई शेप का होता है, बिग एंड एंड स्मॉल एंड। बिग एंड होता है वो क्रैंक शाफ्ट मतलब कि क्रैंक के साथ जुड़ा हुआ होता है, और स्मॉल एंड होता है वो पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ होता है। कनेक्टिंग रोड आई शेप का बना हुआ होता है, वो तो सबको पता ही होता है, पर वो बिग एंड कहाँ पर होता है, क्रैंक के साथ, और स्मॉल एंड होता है पिस्टन के साथ। और ये सवाल भी बहुत कंफ्यूजन खड़ा करता है कि ये सब पार्ट्स, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाईव्हील, ये सब में से कौन सा पार्ट, हमको वो पूरा कंस्ट्रक्शन पता ही होता है, पर कौन सा पार्ट रेसिप्रोकेटिंग टू रोटरी मोशन कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों में, तो यहाँ पर दिया गया है कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंकशाफ्ट ट्रांसफर द मोशन फ्रॉम द रेसिप्रोकेटिंग टू रोटरी मोशन। तो ये दोनों पार्ट से वो रेसिप्रोकेटिंग टू रोटरी मोशन कन्वर्ट करने में हम उसका सहयोग बता सकते हैं। कनेक्टिंग रोड इज ए बिग रोड अटैच्ड टू क्रैंक एंड शॉर्ट एंड कनेक्टेड टू पिस्टन पिन। तो वैसे ही हमने बताया, वैसे ही कनेक्टिंग रोड के दोनों एंड कहाँ पर लगे होते हैं। उसके बाद है स्कर्ट ऑफ पिस्टन। ये भी लोगों को दिक्कत खड़ा करता है कि ये क्या है। जो पिस्टन का नीचे का भाग होता है, जो नीचे के पोर्शन रहता है, जो कंप्रेशन रिंग और सारे रिंग के बाद का नीचे का थोड़ा सा पोर्शन, उसको हम स्कर्ट बोलते हैं। इट्स ए पिस्टन्स बॉटम पार्ट। पिस्टन, और ये भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि पिस्टन शेप इज ओवल, ओवल शेप सम होता है, और वो थोड़ा सा पिस्टन रिंग से डिफरेंट होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे थर्मल एक्सपांशन दिख जाता है। थर्मल एक्सपांशन पिस्टन शेप में, इसलिए उसको टॉलरेट करने के लिए ओवल शेप का बना हुआ होता है। और इनलेट वाल्व के बारे में एक दिया गया है कि इनलेट वाल्व शुड हैव वाइडर स्पेस कंपेयर टू एग्जॉस्ट वाल्व। मतलब वहाँ से हमें ठंडा मतलब कूल एयर लानी चाहती है, और जितनी भी एयर ज़्यादा आएगी उतनी इफ़िशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो आईसी इंजन की है वो बढ़ती है, इसलिए वो थोड़ा वाइडर रहता है कंपेयर टू एग्जॉस्ट वाल्व, इसलिए हम वहाँ से ज़्यादा एयर खींच सकते हैं। और एग्जॉस्ट वाल्व है, वहाँ से कंटिन्यूसली एग्जॉस्ट गैस निकलता है, जो उसके टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए उसको इफेक्ट ना करे उसका, इसलिए उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी ऐसे 2-4 पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स मुझे जो यूनिक लगते हैं वो मुझे मिलेंगे तो मैं आपके लिए लाऊंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और आम तरह से आईसी इंजन के बारे में तो हम पढ़ते हैं, पर ये इसके बारे में हमें ज़्यादा पता होता नहीं।